हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ गामा। जो गामा फंक्शन है उसमें वैसे तो नेगेटिव वैल्यू अगर अपन पूर्णांक लें तो पूर्णांक में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो अर्ध पूर्णांक वैल्यू होती हैं, जो भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं, वो अगर नेगेटिव है तो वो वैल्यू हम गामा फंक्शन में निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है गामा एन इंटू गामा 1 - n इक्वल टू होगा पाई अपॉन साइन एन पाई इक्वल पाई कोशेक एन पाई। गामा एन इंटू गामा 1 - n इक्वल पाई अपॉन साइन एन पाई, और 1/sin n पाई हमारे पास हो जाएगा कोसेक एन पाई। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पाई कोसेक एन पाई। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है गामा -1/2। गामा -1/2, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू है -1/2 है। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें यदि हम n की वैल्यू रखें -1/2 और 1 माइनस और फिर -1/2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 इंटू 3/2 गामा ऑफ 3/2 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला लगेगा पाई अपॉन साइन एन पाई। एन की वैल्यू है हमारे पास -1/2, तो ये हो जाएगा -π/2। ये हो जाएगा इक्वल टू पाई अपॉन माइनस के साइन π/2 और माइनस साइन π/2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आएगा माइनस का पाई। इधर हमारे पास है -1/2 जो कि वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये हो जाएगा गामा 3/2 है, तो इसको अपन इधर भेज देंगे, तो ये होगा -पाई अपॉन गामा 3/2। 3/2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -पाई अपॉन 1 + 1/2 हमारे पास है, तो गामा उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1/2 इंटू 1/2 1/2 गामा 1/2 और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा -2 पाई अपॉन गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास होती है √पाई। पाई से ये वाला पाई कैंसिल होगा, तो ये होगा -2 √पाई। तो हमारे पास जो गामा -1/2 की वैल्यू है वो कितनी होती है, -2 √पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा 1/2 की वैल्यू जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने काम में ली है √पाई, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसी फॉर्मूले में n की जगह अपन 1/2 पुट करेंगे, तो वो हमारे पास होगा, फॉर्मूला होता है गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू होगा पाई अपॉन साइन n पाई। तो n की जगह यदि इसमें हम 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1/2, और 1 - 1/2 1/2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा फिर से गामा 1/2 इक्वल टू हमारे पास होगा पाई अपॉन साइन n की जगह हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो इधर आएगा पाई। ये इधर से अपने पास हो गया गामा 1/2 का हमारे पास हो गया स्क्वायर हो गया, और इधर है पाई, तो गामा 1/2 का यदि अपन √ लें तो ये हो जाएगा √पाई। तो ये हमारे पास प्लस में पॉजिटिव वैल्यू आई है। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई, और गामा -1/2 की वैल्यू हमारे पास होती है -2 √पाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गामा की वैल्यू वैल्यू पूछी है हमसे गामा -7/2 की, और ये क्वेश्चन हमारे पास 2013 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। सबसे पहले n इक्वल टू -7/2 इस वाले फॉर्मूले में हमें रखना है, तो ये होगा -7/2 गामा फंक्शन के अंदर, और फिर हमारे पास होता है 1 - n, तो ये 1 + 7/2 हो जाएगा गामा के अंदर, इक्वल टू होगा पाई अपॉन साइन
एन पाई, तो एन की वैल्यू है -7 पाई/2। यहाँ से फिर इसको हल करेंगे तो ये होगा -7/2 और ये हो जाएगा एन गामा एन प्लस 1 हमारे पास होता है एन गामा एन, तो ये होगा 7/2 इंटू गामा 7/2। इधर हो जाएगा पाई अपॉन, ये होगा माइनस बाहर आ जाएगा साइन 7 पाई/2। अब साइन 7 पाई/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? साइन 7 पाई/2 हमारे पास 2 पाई प्लस 3 पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, और इधर से इसको भाग में भेज देंगे, ये होगा गामा -7 पाई/2 इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 7/2 गामा 7/2। इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 7/2 इंटू ये होगा 1 + 5/2, तो एन गामा एन प्लस 1 कितना होता है? एन गामा एन होता है, तो ये 5/2 फिर इंटू 3/2 फिर इंटू 1/2 और लास्ट में जो गामा 1/2 आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी √पाई। √पाई से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा √पाई अपॉन में हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 4 8 और 16, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 √पाई, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 105 हो जाएगा, साथ में जो 35 थी 105। तो गामा -7/2 की वैल्यू हमारे पास आई है 16 √पाई अपॉन 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जो कि 2015 में आया हुआ है, और एक वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, ये आया हुआ है, और ये भी है गामा -5/2 और गामा -3/2 है। इन दोनों की आप वैल्यू फाइंड करना, खुद से फाइंड करना कि हाँ आपके क्वेश्चन में हो रहे हैं क्या फॉर्मूला में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में यहाँ से आपको पक्का पक्का मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो कि होता है गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू √पाई अपॉन 2⁻2m-1 इंटू गामा 2m। पर फिर से देख लीजिए, गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू √पाई अपॉन 2⁻2m-1 इंटू गामा 2m, जो कि डुप्लीकेशन फार्मूला या फिर लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि है गामा 3/4 इंटू गामा 5/4 अपॉन गामा 3/2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम में लेंगे? पहले तो ये देखो कि ये 1 गामा n प्लस 1 फॉर्म में टूट रहा, क्या कोई भी वैल्यू इसमें यदि गामा n प्लस 1 फॉर्म में टूट जाएगी तो फिर उसको हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए गामा 3/4 इंटू ये हो जाएगा गामा 3/4 प्लस 1/2। 5/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा ही लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला लग रहा है। जैसे m इक्वल टू यदि 3/4 रखें तो m प्लस 1/2 हो गया 3/4 प्लस 1/2। तो हम इसमें डायरेक्ट ही ये फार्मूला पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √पाई अपॉन 2⁻2 इंटू एम की वैल्यू है 3/4 -1 इंटू हो जाएगा 2m, m है हमारा 3/4। इसको यदि हल करेंगे तो ये होगा √पाई अपॉन 2⁻2 3/2 3/2 -1 यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर हो गया 1/2, और इधर है हमारे पास ये फिर से गामा 3/2। इसको हल करेंगे तो ये होगा
अंडर पाई अपॉन 2 इंटू 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/2 होगा गामा के अंदर, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। फिर गामा 1/2 होगा, उसकी वैल्यू होगी अंडर पाई। तो इसकी ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पाई, अंडर पाई हो जाएगा, और नीचे होगा 2√2। यहाँ से ये पाई अपॉन √2 है, इस सिर्फ इतने की ही वैल्यू आई है हमारे पास। भाग वाली वैल्यू और भी है, तो गामा 3/2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 √पाई। तो इधर से ये कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू यदि हम इसकी निकालें तो ये हो जाएगी गामा 3/4 इंटू गामा 5/4 अपॉन गामा 3/2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर पाई अपॉन 2। और दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यदि इसमें हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं लगाएं तो किस प्रकार से गामा n+1 वाले फॉर्मूले में इसको हम तोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे गामा 3/4 इंटू 5/4 है, तो ये 1 + 1/4 है होगा, यानी 1 + 1/4 अपॉन गामा 3/2 हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 इंटू 1/4 अपॉन 1/2 गामा 1/2। 1/2 से 1/4 कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा हमारे पास 1/2। और यहाँ से गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर पाई, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 ऊपर रहेगा, और ये है हमारे पास नीचे में आ गया अंडर पाई इंटू ये है गामा 3/4 इंटू गामा 1/4, और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी अंडर पाई। तो √2 है और ये 1/2 है, तो ये नीचे √2 रह जाएगा, ऊपर पाई और नीचे अंडर पाई है, तो ऑल ओवर मिला के ये वैल्यू आ जाएगी अंडर पाई अपॉन 2। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू कैसे आई, गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 की वैल्यू, यहाँ ये हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी है कौन से वाले फॉर्मूले से, जो कि हमारे पास गामा की नेगेटिव वैल्यू वाला जो फॉर्मूला था गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई में, उस वाली वैल्यू से हमने ये डायरेक्ट वैल्यू रखी है। तो आप इसको भी डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है हमारे पास गामा 3/4 इंटू गामा 1/4, ये बहुत सारी जगह काम में आएगा, तो ये अपन डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होगी, अगर हमारा 1 मिनट का भी समय बचता है एग्ज़ाम में तो वो भी बहुत मायने रखता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 3/4 गामा 3/4 इंटू गामा 5/4 अपॉन गामा 3/2 है। यहाँ से हमने इसको यदि डुप्लीकेशन फॉर्मूला से अपन करना चाहेंगे तो उसमें अपन ने इसको विभाजित कर लिया है, गामा 3/4 इंटू गामा 3/4 + 1/2 फॉर्मूला में वैल्यू रखी है, और ये वैल्यू आई है हमारे पास गामा पाई बाई अंडर पाई अपॉन 2। और यदि हम इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहें तो इसमें हम जो नेगेटिव वैल्यू वाले फॉर्मूला था गामा फंक्शन की, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के भी हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 अपॉन गामा 2/3। गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 अपॉन गामा 2/3। तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अब जो भी फॉर्मूला होते हैं जब भी रफ कॉपी में आप काम करो तो फॉर्मूला जो है वो साथ साथ क्वेश्चन में लिख लिया करो। जितनी बार उस फॉर्मूला को आप लिखोगे उतनी ही बार वो आपको याद होता जाएगा। यूँ नहीं कि एक बार चलो देख लिया फिर देख देख के वैल्यू पुटअप कर रहे हो, तो उससे क्या है कि याद नहीं होगा। और जितनी बार लिखते जाओगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आप, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया तो इसमें भी फॉर्मूला लिखा, ये वाला क्वेश्चन किया तो इसमें भी फॉर्मूला लिखा, तो वो आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। अगली बार जब आप रिवीजन करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या हमारा, गामा m इंटू गामा
m प्लस 1/2 इक्वल टू है अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m। तो यहाँ देखिए m इक्वल टू हमारे पास कोई वैल्यू बन रही है क्या? m इक्वल टू यदि हम 1/3 रखें तो 1/3 प्लस 1/2 करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो हमारे पास m इक्वल टू हो गया है 1/3। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये होगा 1/3 गामा के अंदर और m प्लस 1/2 यानी 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m। m कितना है 1/3 माइनस 1 इंटू गामा 2m। m की वैल्यू है 2/3। आगे इसको और हल कीजिए तो ये हो जाएगा गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 हो जाएगा। ये जो गामा 2/3 आया है इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा गामा 2/3 इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर हो जाएगा 2/3 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर -1/3। इसको हल करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 2 की पावर -1/3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 इंटू अंडर रूट पाई। यही क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। ये गामा 2/3 इधर भाग में लेके जाएंगे तो जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है वो सेम के सेम बन गई और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है गामा 2 की पावर 1/3 इंटू अंडर रूट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर p इंटू गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा p प्लस 2/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई फॉर्मूला लिखना है डुप्लीकेशन फार्मूला। आप थोड़ा ये देखिए कि क्या कौन सा फार्मूला इसमें काम में आ सकता है। जो नेगेटिव वैल्यू वाला वो आ सकता है या फिर बीटा mn वाला जो गामा और बीटा का दोनों का रिलेशन है वो ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा एग्जाम में कि हाँ फॉर्मूला कौन सा काम में आ सकता है। तो इसमें हमारे पास 2 की पावर p आ रहा है। तो सबसे बात यह है कि जो डुप्लीकेशन फार्मूला है उसमें हमारे पास 2 की पावर 2m-1 होता है। मतलब 2 की पावर कुछ ना कुछ तो आता है। तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले यही देखना कि कहीं ना कहीं यदि 2 की पावर कुछ में आ रहा है तो सबसे पहले आप डुप्लीकेशन फार्मूला ही यूज कीजिए। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या होता है गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा 2m। m इक्वल टू कितना रखें इसमें कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी m इक्वल टू यदि हमारे पास p प्लस 1/2 हो तो p प्लस 1/2 हो तो m प्लस 1/2 कितना हो जाएगा। एक तो p प्लस 1/2 प्लस में यदि और 1/2 कर दें तो नीचे 2 एलसीएम आएगा तो p प्लस 2/2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास बन रही है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा गामा p प्लस 1/2 इंटू p प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2 इंटू p प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू 2m है p प्लस 1/2। यहाँ से इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर p रहा इधर होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो गामा p प्लस 1 रहा और ये इधर वैल्यू है हमारे पास गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा p प्लस 2/2। गामा p प्लस 1 को यदि हम इधर ही रखेंगे तो 2 की पावर p को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 की पावर p इंटू गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा p प्लस 2/2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पाई इंटू गामा p प्लस 1 और ये हमारा हो जाएगा आंसर।
तो दोस्तों ये था हमारे पास डुप्लीकेशन फार्मूला और इस पे आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।